हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम चूड़ी से संबंधित कुछ विशेष बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शादीशुदा औरतों के लिए जितना महत्व सिंदूर का होता है उतना ही महत्व चूड़ी का भी होता है। तो आप अगर शादीशुदा हैं तो चूड़ी ज़रूर पहनें। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें चूड़ी कब खरीदना चाहिए। तो चूड़ी खरीदने के लिए या फिर सुहाग से संबंधित कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें शुक्रवार का दिन चुनना चाहिए। शुक्रवार के दिन हमें खरीदना चाहिए। अगला है कि चूड़ी कितने की संख्या में पहनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में औरतें जो थी वो थोड़ा सा ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती थी, परंतु आजकल की महिलाएं ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, या फिर जो लोग वर्किंग वुमेन हैं वो लोग भी चूड़ियाँ जो ज़्यादा नहीं पहनती हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 2-2 पहनना है, 4-4 पहनना है तो आप इस हिसाब से पहन सकती हैं। दोस्तों चूड़ी पहनते समय इस बात का ख्याल रखें कि दोनों हाथों में बराबर चूड़ी ना पहने, किसी एक में कम कर लें और किसी एक में ज़्यादा कर लें। तो आप ऐसा कर लें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मायका और ससुराल को बराबर नहीं किया जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला है कि अपनी उतारी हुई चूड़ियों को क्या किसी को दे सकते हैं? तो जी, अपने सास को दे दें, अपनी ननद को दे सकती हैं या फिर अपनी मम्मी को भी दे सकती हैं, परंतु बाहर वालों को ना दें अपनी हाथ की उतारी हुई चूड़ी। अगर बाहर वालों को देना भी है तो आप नया खरीदें और फिर दे दें, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, पर अपनी हाथ की उतारी हुई चूड़ी को किसी और को कभी भी ना दें। और दोस्तों अब ये है कि उतारी हुई चूड़ियाँ जो होती हैं और उसमें का कई बार ऐसा होता है कि चूड़ियाँ टूटी नहीं होती हैं, पर उसमें का जो स्टोन लगे होते हैं और जो भी उसमें का कलर जो है चला जाता है, तो आप उसे क्या करें? तो देखिए दोस्तों, उसे ऐसे ही रहने दें घर में, किसी डब्बे में करके रख दें, पर उसे बाहर ना फेंकें। दोस्तों चूड़ी पहनते समय एक चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप मेटल का चूड़ी पहनती हैं या फिर फाइबर की चूड़ी पहनती हैं तो साथ में एक कांच की चूड़ी ज़रूर पहनें दोनों हाथ में, क्योंकि सिर्फ मेटल की और फाइबर की चूड़ी नहीं पहनी जाती है, क्योंकि कांच की चूड़ियों को ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आप कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनें मेटल की चूड़ी के साथ। दोस्तों सुहागनों के लिए लाह की चूड़ी बहुत शुभ माना गया है, तो आपको अगर मिले तो आप ज़रूर खरीदें और ज़रूर पहनें। दोस्तों अब टूटी हुई चूड़ियों को कभी भी ना पहने, जैसे चटक जाती है चूड़ियाँ तो और देखने में बहुत सुंदर लगती हैं जो, और वो चूड़ी चटक जाती है, तो आप उस चूड़ी को कभी भी ना पहने। और दोस्तों जो चूड़ियाँ टूट जाती हैं मतलब छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, तो आप उसे क्या करें, उसे 3 बार चूम के और डस्टबिन में डाल सकती हैं। दोस्तों इससे भी अच्छा होगा कि आप जो बांस का खोखला होता है, जहाँ से बांस काट लिया जाता है, तो आप वहाँ रख दें। परंतु दोस्तों ये चीज़ शहरों में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बांस मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे इस तरह का दिक्कत है, तो आप किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे इसे रख सकती हैं। दोस्तों चूड़ी पहनने के समय कभी भी पूरा हाथ खाली करके चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों हमारे हाथ में अगर रक्षा सूत्र बांधे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो रबर बैंड होता है जिससे हम लोग बाल बांधते हैं, तो आप पहले उसे हाथ में पहन लें और फिर चूड़ी को उतारें और फिर दोबारा से चूड़ी पहनने के बाद रबर बैंड को निकालें। ऐसा कर ले दोस्तों। दोस्तों आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अपने हाथ के साइज़ से बड़ा चूड़ी ना खरीदें और ना ही पहनें। कई बार ऐसा होता है कि हम कपड़ों से मैचिंग चूड़ी को पहनते हैं और जल्दी और आसानी से उतर जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ी बड़ी चूड़ी ले लेते हैं और उसे पहनने लगते हैं। दोस्तों बड़ी चूड़ी जो है वो जल्दी टूट जाती है, जैसे कोई काम करते हैं तो वो जल्दी टूट जाती है, थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें और अपने साइज़ के हिसाब से ही चूड़ी पहनें। और दोस्तों जब भी आप मायके जाती हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वहाँ से एक डब्बा चूड़ी ज़रूर ख़रीदें। अगर मायके वाले दे देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पैसे से ही ख़रीद लें। 6 चूड़ी ही ख़रीदें, पर ख़रीदें ज़रूर। ऐसा कर लें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय।